जय महाकाल। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी को मधुर एवं सफल दाम्पत्य जीवन प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम विवाह पर आधारित है। विवाह के बारे में मैंने पहले भी आप सभी को विस्तार से बताया है। ज्योतिष और विवाह पर कई बार चर्चा की है। आपको बताया है कि कौन से ग्रह और भाव का मेल विवाह का योग बनाता है, किस स्थिति में व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता, क्यों विवाह में विलंब होता है और क्यों विवाह विच्छेद हो जाता है। दर्शकों, आप सभी ने भी गौर किया होगा, कई बार एक ही व्यक्ति के दो विवाह होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जीवन में अनेक विवाह होते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति एक संबंध टूटने के बाद वह दूसरे संबंध में पड़ जाता है। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति एक साथ ही एक से अधिक रिश्तों में रहता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? किस ग्रह के कारण ऐसा संभव होता है? कौन से ग्रह और उसकी स्थितियां इसके लिए जिम्मेदार होती है? वास्तव में दर्शकों, यदि सप्तमेश अपनी नीच की राशि में हो तो जातक की दो पत्नियां होती है, उसके दो स्त्रियों से संबंध होते हैं। यदि सप्तमेश जो है वो पाप ग्रह के साथ किसी पाप ग्रह की राशि में हो और जन्मांग या नवमांश का सप्तम भाव शनि या बुध की राशि में हो तो दो विवाह की संभावनाएं बनती है। मंगल और शुक्र सप्तम भाव में हो या शनि सप्तम भाव में हो तथा लग्नेश अष्टम भाव में हो तो जातक के तीन विवाह संभव है। दर्शकों, एक से अधिक विवाह या संबंध होने के जो अन्य कारण हैं, उनमें यदि सप्तमेश सबल हो, शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो, जिसका अधिपति ग्रह उच्च का हो, तो व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हो सकती है, उसके अनेक रिश्ते हो सकते हैं। सप्तमेश उच्च का हो या वक्री हो अथवा शुक्र लग्न भाव में सबल और स्थिर हो तो भी जातक की कई पत्नियां हो सकती है। सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, द्वितीयेश पाप ग्रह के साथ हो और लग्नेश अष्टम भाव में हो तो भी जातक के दो विवाह संभव होते हैं। दर्शकों, यदि शुक्र जन्मांग या नवमांश में किसी पाप ग्रह की युक्ति में अपनी नीच की राशि में हो तो व्यक्ति के दो विवाह निश्चित होते हैं। सप्तम और द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो और इसके भावेश निर्बल हो तो जातक पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करता है। सप्तम भाव और अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, मंगल द्वादश भाव में हो और सप्तमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि ना हो तो जातक की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह दूसरा विवाह करता है। दर्शकों, यदि सप्तमेश और एकादशेश एक ही राशि में हो अथवा एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि रखते हो या एक दूसरे से पंचम नवम स्थान में हो तो जातक के कई विवाह होते हैं। सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो और नवमेश सप्तम भाव में हो तथा सप्तमेश और एकादशेश एक दूसरे से केंद्र में हो तो भी जातक के एक से अधिक विवाह होंगे। द्वितीय भाव और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तथा सप्तमेश के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो पति अथवा पत्नी की मृत्यु के कारण जातक को 3 या उससे अधिक बार विवाह करना पड़ता है। आप सब समझ गए होंगे कि विवाह एक से अधिक होने का क्या क्या कारण होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो लोग हमसे बात करने के इच्छुक हैं वो लोग सामने नंबर दिख रहा है, फोन कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।